हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आओ हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और किसका वीडियो स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर का या किस टॉपिक का या किस क्लास का, है ना। ऐसे तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री 11th या 12th चल रहा है और आज का लेक्चर होने वाला है 11th का और मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग कुछ अलग तरीके से कुछ एसएस मोटिवेशन के थ्रू हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एसएस मोटिवेशन यानी संजीत सर मोटिवेशन। ठीक है, तो क्या है आज का मोटिवेशन कि आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या है। आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या है, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ चुके हैं। तो आओ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि क्लास स्टार्ट करेंगे तो किस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, यानी आप क्लास 11th में हम लोग बात कर चुके हैं मोल कंसेप्ट्स का कुछ ट्रिक, एसएस ट्रिक, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी सिंपल और सिंपल टॉपिक, काफ़ी आपने ये चीज़ें सुना होगा पहले से भी। अगर नहीं सुना है तो आज आइए सुनते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है आपके पास, हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे क्या। आज का टॉपिक है एम्पिरिकल। आज का टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल होता है और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है ना। आज बस ये लेक्चर आप लास्ट तक देखते रहना और सारे आपको जो भी क्वेरीज है ना, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पर ये EF, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे MF। ठीक है, राइट, सही है यहाँ तक। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो अब हम लोग इसके बेसिक चीज़ें जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत। और उससे पहले आप लोगों का वेलकम है साइक्लोन क्लासेस में, संजीत सर। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब टाइम आ चुका है इन टॉपिक को समझने का। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं, इसके पहले बहुत छोटा चीज़ हम लोग बात करते हैं। जैसे आपने काफ़ी फार्मूला याद किया है, बहुत सारे फार्मूला याद किया, वाटर H2O, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, नमक सॉल्ट NaCl, है ना, बेंजीन C6H6। ठीक है, ग्लूकोज, है ना, ये सारी चीज़ें आपने फार्मूला याद किया है, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये इतने सारे जो भी फार्मूला आप याद करते हैं वो कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला की हम लोग बात करते हैं, कौन सा फार्मूला। ओके, तो हम लोग जो भी फार्मूला याद करते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करते हैं। कौन सा फार्मूला याद करते हैं? मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो अब एम्पिरिकल कहाँ आ गए, एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इससे आपको काफ़ी चीज़ें हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आप किसका कॉमन एग्जांपल जानते हैं, बताओ। बेंजीन ले, सबको समझ में आ रहा है ना। बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, राइट, सही है। तो बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, जल्दी से कमेंट करो, है ना। ये कमेंट करेंगे आपको पता है लाइव क्लासेस जल्द से जल्द आने वाला है। अभी प्रीमियर का ही फ़ायदा आप उठाओ, ओके, और उसमें कमेंट करते रहो। जितना आप उधर से आप एक एनर्जेटिक आप दिखाएंगे, सारा एक्साइटमेंट आप जो दिखाएंगे, है ना, इस क्लास के जो आप प्रति, तो आपके इधर से भी सारे चीज़ आपको एफर्ट मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन का फार्मूला C6H6, ये कॉमन है, नहीं जानते हैं जो भी, फिर भी आप देख लो, बेंजीन C6H6। तो ये फार्मूला जो आपने रटा, क्या कौन सा फार्मूला रटे, जो भी फार्मूला आप रटते हैं, मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, कौन सा फार्मूला याद करते हैं आप? मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करते हैं, राइट, सही। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करते हैं आप? याद करते हैं। ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो, यानी ये जो फार्मूला हम कोई फार्मूला याद करते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर लिखते हैं MF, क्या लिखते हैं यहाँ पर? MF। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब आप सर, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला की अगर बात करी आ जाए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मूले होते हैं, जो इसका नंबर है कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 6, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। जितने सिंपलेस्ट आप कर दो, जितने सिंपलेस्ट, जितने छोटे आप वैल्यू कर दो, तो अगर ये भी 6 से कट जाएंगे, ये भी 6 से कट जाएंगे, तो इसका सिंपलेस्ट जो, यानी यहाँ पर 6 से कट जाएगा और ये भी 6, तो 1 1 आ गया, यानी CH, राइट। यानी जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है, जो आप फार्मूला पहले से बनाए रहते हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
और उसको जब सिंपलेस्ट हम लोग कर देते हैं तो ये दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला CH। अब आपको समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हैं वही सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। जैसे किस केसेस में आप बात करेंगे, वाटर के केसेस में आप देख सकते हैं, H2O वाटर के केसेस में आप देख सकते हैं, ये वाटर का जो फार्मूला आप याद करते हैं दैट इज बस यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट अब होने वाला नहीं है तो H2O है। ओके, बात समझ में आ गई सारी चीज़। कुछ और फार्मूला हम लोग बात कर ले, जैसे आप इथेन की बात कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इथेन नाम सुना होगा ना, इथेन नाम सुना होगा, इथेन है ना, यहीं पे हम लोग बात करते हैं क्या, इथेन है ना। तो देखो इथेन का फार्मूला क्या हो गया, C2, आप जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, और C2 और क्या हो जाएगा H6। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट कर दो। ये जो भी फार्मूला आप याद करते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसको सिंपलेस्ट करो जल्दी से, C और 2 से करेंगे तो क्या होगा 3। तो आपको मैंने ये सारे एग्जाम्पल से रिकॉल कराया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बेसिक डिफरेंस क्या है। आप आई थिंक समझ चुके होंगे यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल से। यानी ऐसे ऐसे कोई फार्मूले होते हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एग्जिस्ट करेगा और वही एम्पिरिकल, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, हो रहा है, और हो रहा है तो साथ में आप क्या करेंगे, कुछ एक एक्साइटमेंट दिखाओ, है ना चीज़ें। तो आप यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बात कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। अगर शॉर्ट में बात कर सकते हैं, ये है एक एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ यहाँ पर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये चीज़ें, यानी आप जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो फार्मूला में बनाए रहते हैं वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट, उसमें कोई सिम्पलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एम्पिरिकल क्या है, जो आप सिम्पलिस्ट करते हैं। अब बेसिक रिलेशंस क्या है इन दोनों में वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुका है, तो इसको आप देख लो, नोट करने की कोई ज़रूरत खास है नहीं इसमें। अब हम लोग रिलेशन समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। राइट, यहाँ तक मज़े आ रहे हैं ना, मज़े लेते रहो और हंसते भी रहना चाहिए। लाइफ में कभी आप निराश मत हो, कभी भी निराश नहीं। जब भी मौका मिले आप हार्डवर्क करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, है ना। और अपने आप दरवाज़ा खुलेगा, डिफरेंट पाथ मिलेंगे आपको। और जहाँ आपको दिक्कत आती है लाइफ में, वो भी प्रॉब्लम आपका दूर हो सकता है। जब अगर आप अपनी परेशानियों से अगर आप रुक जाएंगे तो फिर आपको आगे पता नहीं चलेगा कि कौन सा पाथ हमें आगे जाने वाला है और पीछे ले जाने वाला। इसलिए परेशानी जहाँ है आप वहाँ से चलना सीखो। अगर आप चलते हैं तो आगे आपको पाथ मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम लोग बात करें, आप कभी रोड पे चलते हैं, अगर छाँव मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पर कांस्टेंट एक स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगातार एक धूप मिल रहा है, यानी आपको धूप का मतलब आप परेशानियों है ना, धूप मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो आप चल रहे हैं लगातार। इसलिए परेशानियों में भी आपको चलना सीखना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ आगे एक अच्छा मुकाम पहुंचेगा और जिससे आप जो सोचते हैं वो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ें अपने माइंड को ऐसा एक क्रिएटिव करें जिससे एक पढ़ाई बोझ नहीं लगे, एक खेल लगे, प्लेइंग एक गेम की तरह है ना। कभी अगर आपको बोल दिया जाए कि गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, या कुछ ऐसा चीज़ें जो आपको रिलेटेड है, जो फिजिकल, तो सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई की बात आ जाए कुछ या अदर एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम है तो आप उससे पीछे भागने लगते हैं, है ना। ये चीज़ें तो लाइफ ऐसे ही चलते रहता है, बस आपको कुछ एफर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों के बीच बेसिक रिलेशन समझते हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, राइट, यहाँ तक आओ हम लोग देखते हैं और कोशिश रहेगा कि आपको ये लेक्चर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दें जिससे आप इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर रिलेशन, यहीं से रिलेशन हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए
अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला, बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ चुका है कि सिंपलेस्ट एक जो भी आप नंबर ऑफ एटम्स होगा वो एम्पिरिकल और जो एग्जैक्ट होगा ये। अब बेसिक रिलेशन आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ है नहीं। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है राइट, यहाँ तक इनटू। अब आप बताओ अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला अगर CH है, एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर CH है, देखो CH, तो CH से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कब कैसे लाएंगे, यानी CH से मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे लाएंगे, बताएंगे C6H6 कैसे लाएंगे। अगर आप यहाँ पर 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक 6 से, ठीक है। डिफरेंट केसेस में ये नंबर चेंज होगा, फार्मूला वाइज होगा ना चेंज। यहाँ पर हो सकता है 2 होगा, 3 होगा, यानी यहाँ पर एक नंबर आपको आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, यानी n हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2, 3, 4, है ना, इस तरह से आपको ये चलेगा सो ऑन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि n यहाँ पर क्या है, ये n लिख रहा है, ठीक है, ये n एक नंबर आ गया, तो एक रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, आपको देखो रटना पड़ा है ये चीज़ें, बहुत काफ़ी सिंपल आपको एक फार्मूला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में एक रिलेशन मिल गया। अगर आपको दिया रहे n का वैल्यू ये और एम्पिरिकल फार्मूला दे तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं, या आपके सामने क्वेश्चंस पे ये भी रहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा और इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, तो काफ़ी सिंपलेस्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस क्वेश्चन से थ्रू हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटू n इंटू आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक यहाँ पर जो एक n का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, आप बताओ खुद से, n का हम फार्मूला यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और बाय एम्पिरिकल फार्मूला। आपको पता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मास की अगर हम लोग बात करें, है ना, मास कार्बन का 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 1 इंटू 6, है ना, ये चीज़ें आप काम करते हैं। तो इस जो यहाँ पर मास जो आएगा इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और जो ये एम्पिरिकल फार्मूला है यहाँ से भी तो मास आ सकता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो ये जो मास आएगा एम्पिरिकल मास आएगा। कौन सा मास आएगा, एम्पिरिकल मास। आई थिंक ये चीज़ आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ से जो हम लोग मास की बात करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास आप बात करते पहले, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मास आएगा, ये कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मास आएगा कौन सा हो जाएगा बताएंगे, ये हुआ मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ से जो मास आएगा ये हुआ आपका एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास, यानी इसको mm बोलेंगे और उसको em बोलेंगे। तो आपको पता है n इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह पे हम लोग क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बताएंगे मॉलिक्यूलर मास, इससे जो मास आएगा मॉलिक्यूलर मास डेट इज, और एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोग ये बोल सकते हैं कौन सा मास आएगा, एम्पिरिकल मास। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, कभी क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है कि मॉलिक्यूलर मास ये है और आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे उस क्वेश्चन से और वहाँ से एम्पिरिकल मास निकालेंगे और तब ये n का वैल्यू। अब इसका यूज़ हम लोग देखेंगे, इन दोनों फार्मूला का एग्जैक्ट यूज़ है कहाँ, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करो और फिर हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं, 2 क्वेश्चन आज करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं, पहले आप इसको नोट करो जल्दी फास्ट, है ना। तो ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और जैसा कि ये आपको क्लियर कर दिया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में ये रिलेशंस है, ठीक है। तो आओ हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको क्वेश्चंस में दे रखा है कि कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है एंड मॉलिक्यूलर मास इज 30, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है बताओ। जब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर नहीं मैंने मेंशंस किया है, फिर भी आपको ये चीज़ें पता है यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यानी फाइंड 2 क्वेश्चंस में आपको चीज़ें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी फाइंड आपको फाइंड यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये ज़रा दिमाग लगाना, सब सिंपल चीज़ें हैं। आप इस टेबल से कौन सा फार्मूला निकालने की बात कर रहे हैं, आप बताओ जल्दी गेस करो फटाफट, है ना। एलिमेंट है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, जल्दी आप इस टेबल से कौन सा फार्मूला निकालने की बात कर रहे हैं, एम्पिरिकल निकलेगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला, जल्दी से गेस करो, जल्दी से आप कमेंट करो, वहाँ पर टाइप करो लाइव,
लाइव तो ऐसे है नहीं, लेकिन प्रीमियम आपको ये वीडियो चलेगा तो वहाँ पर आप लाइव में चैट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी फास्ट है ना ये चीज़, आप इसको देख कर आप बताओ क्या निकलेगा। तो आपको पता है ना एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर क्या एग्जैक्ट, ठीक है राइट। तो यहाँ जो सिंपलेस्ट जो रेशियो आपको इसी से गेसिंग करना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम लोग निकालने की बात करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा है। तो वो सिंपल वाले नहीं रहेगा कि C6 और S6 रहेगा और इसका बोलेगा एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, तो ये तो आप बता ही देंगे सिंपलेस्ट। लेकिन ऐसे टेबल से दिया रहेगा जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का एक फार्मूला बनेगा, कार्बन वहाँ पर 2 कुछ भी, जैसे आपने देखा था इससे पहले C6 S6। अब वो कार्बन का ऐसा कौन सा फार्मूला बनाओ जिसका मॉलिक्यूलर मास 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्बन लो और हाइड्रोजन लो, अब कार्बन को एक बढ़ाओ, हाइड्रोजन को भी एक बढ़ाओ, बढ़ाते रहो और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, जब 30 आ जाएगा तो स्टॉप कर देना। तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, वो छोटे छोटे के लिए है, ठीक है, ऐसे आप दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपका ये ट्रिक नहीं काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तब हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर देंगे जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता हो जाए, और साथ में n। अब ये n कैसे निकलेगा हम लोग आएंगे, सबसे पहले तो एम्पिरिकल का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितने परसेंटेज में 80 एंड 20, ठीक है। तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पर 80 और ये क्या है 20, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिए हैं, तो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये सारे यहाँ पर दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बता रखा है। जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ये आप इसको ग्राम में बात कर लो, है ना, ये जो मास अमाउंट लेते हैं जो ग्राम में आप बात कर लेंगे, ठीक है। यानी आपको परसेंटेज 80%, 20%, तो 80 ग्राम और 20 ग्राम में आप ये इस तरह से बात कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है जल्दी से, गिवन मास बाई क्या होता है यहाँ पर, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, और मोलर मास क्या हो गया, डेट इज मॉलिक्यूलर मास, टेंशन नहीं लेना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यानी इसका 80 और बाई गिवन मास ये है 80, और मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का मोलर मास, यानी आपको ये पता है ये चीज़ें, है ना, कार्बन क्या होता है 12, है ना, ये चीज़ अगर एटम है तो वहाँ पर एटॉमिक मास आप ले लो, है ना। तो ये गिवन मास बाई क्या करेंगे आप, मोलर मास की जगह पे ये एटॉमिक मास आप यहाँ कर सकते हैं। तो कार्बन है, एटम है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है 12, और हाइड्रोजन 20 है यहाँ पर इसका गिवन मास, और इसका आप क्या करेंगे 1। तो इसको डिवाइड करके तो आप सिंपलेस्ट यहाँ पर 20 आप कर सकते हैं। अब 12 में 80 से आप डिवाइड करेंगे, मतलब आप 80 में जो 12 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे जल्दी से, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 आई थिंक कैंसिल नहीं होगा, आप 6 समथिंग कर जाएंगे ना, ये 66.666 आ जाएगा, है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर 12 6 72, इसके अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेटर से आप करते रहना, ठीक है, ये चीज़ें। और सिंपलेस्ट रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखो ये जो रेशियो है, ये जो नंबर आपको आया और ये जो नंबर आया, तो सिंपलेस्ट जो रेशियो आता है यहाँ पर हम ऐसे बात करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। जो डिजिट आप जो नंबर आपको दिखा 6.66 दिखा और ये 20 दिखा, ठीक है, ये लिख लिए। अब इन दोनों में जो छोटे वैल्यू जो है, इन दोनों में जो छोटे वैल्यू है आपको उसी से डिवाइड करना है, सिंपलेस्ट है ना, सिंपलेस्ट बात करें। इन दोनों में जो छोटे हैं, तो छोटे यहाँ पर कौन है, यही नंबर है, यानी 6 पॉइंट यहाँ पर 66, तो इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल 1, और जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तब ये आपका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे 2000 आ जाएगा, राइट, और 666 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या समथिंग आएगा, 3 से मैं कैलकुलेट है ना ये सारा चीज़ें, तो अप्रॉक्स आपको ये 3 दिख जाएगा, देखो ये नंबर ये। तो सिंपलेस्ट रेशियो, कभी कभी ये सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है डेसिमल में भी आ जाए, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर डेसिमल में आ जाता है 3.5 तब क्या करते, तब उसका स्टेप अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सिंपल आ गया 1 और 3 आ गया, जब आपको डेसिमल, क्योंकि जो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे यानी कार्बन और हाइड्रोजन, तो आप देख रहे हैं कार्बन कितने परसेंट है 1 और हाइड्रोजन कितने परसेंट है 3। अगर यहाँ पर 3.5 आ गया तो कभी आप कोई फार्मूला में देखे कि यहाँ से तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे हैं, यानी एम्पिरिकल फार्मूला और कार्बन और हाइड्रोजन, तो कभी किसी में देखे यहाँ डेसिमल कभी आते हुए देखे, डेसिमल आया है कभी नहीं ना, ये चीज़ें
बातें समझ में आ गई। तब इस डेसिमल को हटाना है, तो आप इस डेसिमल में क्या करेंगे कि डेसिमल आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बात समझ में, मैथ का रूल लगा देंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 2 से। अगर इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी, अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी सेम चीज़ से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, अभी आपके लिए एक सिंपल वाले क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। तो कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 आ गया और हाइड्रोजन क्या आ गया, 3 आ गया। तो यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, यानी एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर क्या आ चुका है, CH3। क्या आ गया, CH3। देखो ये एक स्टेप है और इस स्टेप से हम लोग एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाई मोलर मास और सिंपलेस्ट रेशियो, ये सारी चीज़ लेंगे। काफ़ी एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। और एम्पिरिकल जब फार्मूला आ गए तो अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप क्वेश्चंस देखकर कैसे आप गेस करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तभी आपका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करेंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तभी क्वेश्चंस में हम लोग बातें करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर ये मॉलिक्यूलर मास नहीं देता तब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लाकर छोड़ देते, यही आंसर होता है, बस इतना ही। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर मास, तब आप क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैसे मॉलिक्यूलर मास तभी निकलेगा जब एम्पिरिकल फार्मूला तब पता है, CH3, N पता है यहाँ पर कि 2 लेंगे या 3, पता है आपको, नहीं ना पता है, तब बताओ। तो N के लिए मैंने आपको कि मोलर, ये मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास। तो ये एम्पिरिकल जो फार्मूला आया तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल मास क्या आ गया बच्चे, बताओ। कार्बन 1 है तो 12 होता है और प्लस हाइड्रोजन 1 × 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 15। सेम एज यहाँ भी वही एटॉमिक मास यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि एम्पिरिकल जो फार्मूला आया अब इसके लिए एटॉमिक मास अलग तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, N। तो N तो सिंपल तरीके से अब निकल जाएगा। मोल आपका बार बार मोलर मास, हमें ये चीज़ें आ जा रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर यहाँ पर ये आपका मास, मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और एम्पिरिकल से एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास तो यहाँ निकल गया ये, और मॉलिक्यूलर मास देखो क्वेश्चन में देख रखा है mm इज़ 30। तो आप देखेंगे 30 में 50 करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप अपने सही पाथ पर आ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये MF कैसे निकालेंगे, N2, और एम्पिरिकल क्या है, CH3। तो क्या आ गया बताएंगे, C2 और क्या आ गया, H6, ओके, C2H6। तो यहाँ पर आपने स्टेप वाइज देखा, एक स्टेप में हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला, ठीक है, और दूसरे स्टेप में यहाँ पर हमने कैसे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। तो अच्छे से इसको नोट कर लो और देख लो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मैंने आपको घुमाया है, सिंपल। बस यहाँ पर आप जो मोल निकाल करके और इसमें जो सिंपलेस्ट होगा, जो सबसे कम छोटा वैल्यू होगा, आपको उसी से डिवाइड करना है, ओके। और यहाँ से जो फार्मूले आते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, और एम्पिरिकल आपको मास फिर निकालना है, और फिर N कैसे निकालेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ये काम आपको इतना करना है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप चीज़ें समझ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका समझ बढ़ जाए, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े क्या आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लाते हैं, जल्दी से इसको आप नोट करेंगे फास्ट। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, और इस क्वेश्चन से आप पहले बताओ कि इसमें क्या निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा और क्या निकलेगा भी, है ना। क्वेश्चन देख के, सोडियम ये दिया है 29.1% और सल्फर 40.5%, ऑक्सीजन 30.4%, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें, अब इसमें क्या आप इस डेटा से निकाल सकते हैं, है ना। ये जल्दी से आप जल्दी से कमेंट करो और बताओ जल्दी से। तो आप इन डेटा से आप बता सकते हैं ये एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें मास नहीं दिया है, और जब मास नहीं है मॉलिक्यूलर मास, तब N नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बस एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना है। और उसके लिए बस सिंपल चीज़ें हैं, एलिमेंट्स आप देख लो यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट्स है, यहाँ पर सारी चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सोडियम है, फिर सल्फ़र है, और फिर ऑक्सीजन है, सोडियम, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारे चीज़ आप देख रहे हैं। और सोडियम का कंपोजिशन यहाँ पर दे रखा है सब 29.1, और सल्फ़र है 40.5, और ऑक्सीजन 30.4। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन मास बाई मोलर मास। जैसा कि आपको पता है कि 29.1 से आप डिवाइड करेंगे किस में,
आप सोडियम का ये पता है, इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 23, ओके। और सल्फ़र क्या आएगा 32, जिसको याद नहीं है, ओके। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 60। तो ये सब आप याद करो अगर नहीं याद है तो, क्योंकि ये सब काफ़ी चीज़ें बेसिक है। अब ये 23 से डिवाइड करो। अब इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है और सिंपल तरीके से कैलकुलेशन भी हो जाएगा, बस आपको डरना नहीं है। अब देखो ये इतने से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो आप सब कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर से आप जल्दी जल्दी करेंगे ना, सिंपल तरीके से भी करो, ठीक है। तो 29.1 23 है तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, देखो 1 तो लग जाएगा, ठीक है, और डेसिमल आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 61, है ना ये चीज़ें। तो आप समथिंग यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं 1.26, ठीक है, आप देख लेना यही कैलकुलेटर आएगा 1.26, और इसमें हम लोग, है ना, ये चीज़ें देख ली, और 30.4 है और 60 है, तो इसमें भी आपको 1 ही आएगा समथिंग, और इसमें आप करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1.90 समथिंग, ये चीज़ें अप्रॉक्स मैं आपको डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेटर से सारी कर लो, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर है, हम तो हमारे यहाँ कैलकुलेटर से और जल्दी कर लेते हैं। और इसके बाद आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मैंने आपको जस्ट बताया है क्या करने के लिए, 1.826 है, और 1.26 और 1. यहाँ पर 90, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला क्या बोले, बताओ इसमें जो सिंपल छोटा नंबर है, 1.26 से डिवाइड 1.26 से और 1.26 से, तो ठीक है, यहाँ पर तो 1, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 पॉइंट आपको ये 5, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, यानी 1 1 और 1.5 का सिंपलेस्ट ये आपका रेशियो आ रहा है। तो ये तो डेसिमल चलेगा नहीं, तो इस डेसिमल को भगाना है, तो इस डेसिमल को आप भगाएंगे तो आप काम क्या करेंगे, तो सब में आप क्या करो, एक ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी डेसिमल आएगा बस इससे, है ना, ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एंड ये 2, और ये करेंगे तो आपका 1.5 का डबल, तो 3 आ जाएगा बस। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो एम्पिरिकल जो फार्मूला है आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सोडियम भी 2 है, सल्फर भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ से आप 3 आ रहे हैं, यानी ये फार्मूला N2 और S2O3। तो ये एक एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप तभी बताएंगे जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका है। इसमें डिफरेंट मैंने एक नया चीज़ें ऐड किया कि डेसिमल वाले, जब भी डेसिमल रहे तो आपको काम क्या करना है, तो इसको आप नोट कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, जो आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप इससे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अच्छे से आप समझ चुके होंगे, और इस थ्योरी को आप अप्लाई करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर। आपको ज़रूर अच्छा क्वेश्चन बनेगा भी, और आप जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे। बस इस वीडियो को आप एक बार 2 बार थोड़ा सा रिपीट मोड में आप देख लो, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या आज का लेक्चर में बताया गया। और फिर हम लोग ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे, और आप लेक्चर का आनंद उठाओ, एंजॉय करो, और दूसरे को भी आप इस लेक्चर को मतलब उनको आप पहुंचाओ उनके पास, कि उनको भी बेनिफिट मिले। और बस आपके इस बेनिफिट को मैं चाहूँगा कि साइक्लोन क्लासेस की तरफ से आपको डिफरेंट कुछ चीज़ें नया करने का, और कोशिश करेंगे कि जूनियर क्लासेस भी इसमें लाने का। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे देखते हैं, टाइम जैसे आपको मिलेगा और मौका मिलेगा तो आपको सारे लेक्चर यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 12th में आप देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट है, सारे लेक्चर भी अब कंटिन्यूटी में आपको मेंटेन मिलते रहेगा। कभी कभी हो जाते हैं बीच में कुछ चीज़ें, कारणवश टेक्निकल चीज़ें हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, और जिससे बीच में थोड़ा सा वीडियो आना रुक जाता है। लेकिन कोशिश रहेगा, क्योंकि मुहिम जब चला है साइक्लोन एक चक्रवात, तो इस चक्रवात को मैं चाहूँगा कि भारत में हर कोना में आपको पहुँचाया जाए, और जिससे सभी भारत देशवासियों के बच्चे को एक मुफ्त में अच्छे क्वालिटी का एक एजुकेशन मिले। मेरा उम्मीद तो यही है, और मेरा ड्रीम भी यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट, और आप घर बैठे अच्छे अगर सारे चीज़ एजुकेशन और बेसिक कंसेप्ट मिल रहा है, तो इससे बढ़िया भारत देशवासियों के लिए क्या बात है ना ये चीज़ें। चलो ठीक है, तो आप इस लेक्चर का आनंद उठाओ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।